नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और इस बार बात करेंगे राजगढ़ के खिलचीपुर में गर्मी का पारा आसमान छू रहा है। जिले का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है और ऐसे में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल पेड़ की छांव में बैठकर छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भले ही कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन तपती गर्मी में छात्रों के स्वास्थ्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही खाद को लेकर आया ट्रक स्कूल भवन में घुस गया था, जिसकी वजह से भवन जर्जर हो गया। वहीं पुराने स्कूल भवन के अन्य हिस्सों पर भी अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में अचानक ट्रक एक्सीडेंट के बाद बिल्डिंग कभी भी गिरने की स्थिति में आ गई है। शिक्षिका आशा शर्मा ने बीओ और डीईओ को सूचना दी थी, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहां, और इसी मजबूरी में शिक्षिका खुद धूप में बैठकर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। वहीं जिस पेड़ की छांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसके पास एक बिजली का टूटा हुआ खंभा है जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर यही हालात रहे तो कैसे एक शिक्षिका कितने दिन छात्रों को धूप में पेड़ की छांव के नीचे ही पढ़ाती रहेंगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। नहीं, यहाँ पर मैंने सबको आवेदन दे दिया है, फिर भी मेरी व्यवस्था कोई नहीं कर रहे, ना गांव वाले ना बीआरसी, कोई भी नहीं कर। स्कूल के बिल्डिंग में टाला था खाद का, उससे टकरा गया, नष्ट हो गए, जर्जर हो गए, उसकी गार्डरें लटक गई अंदर से और पूरी दीवार भी धराशायी हो गई। सब में अतिक्रमण है, किसी में खाद भरा और 1965 की है ये 2 बिल्डिंग है सर। एक बच्चे को, और इसको अब भी घबरा गई, 7:30 बजे के बच्चे आते हैं। मेरी प्राइमरी में ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी मैं बच्चों को संभालने के लिए नहीं आ रही हूँ। 7:30 से 9 तक यहाँ रहती हूँ, 9 के बाद प्राइमरी की ड्यूटी करती हूँ। प्राइमरी की 11 बजे से मैं यहाँ 1 बजे तक बैठती हूँ रोज। वहाँ भी क्षतिग्रस्त है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है। आकस्मिक रूप से ट्रक के माध्यम से डैमेज होने की सूचना प्राप्त हुई है और हम लोगों ने बीओ बीआरसी को पहुंचा दिया, मौके पर ही है वो। और उसकी बच्चों की पहला तो हमारी प्राथमिकता उनको वैकल्पिक व्यवस्था करवा दें ताकि उनका शिक्षण जो है प्रभावित नहीं हो। और साथ ही जो अगर कब्जा है किसी का, उसे भी हम आज ही हटवाएंगे। जो भी बेहतर से बेहतर हो सके आज ही हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करके व्यवस्था करवाएंगे। चलिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारी लगातार सोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी और ध्यान यहाँ पर जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उनका यहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल बात करेंगे छात्र के पालक से। यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ संजू भिलाला जुड़ गए हैं। संजू जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। संजू जी, ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा हालत उस स्कूल की हो चुकी है, भवन जर्जर हो चुका है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, साथ ही जो बच्चे वहां पर आपके पढ़ रहे हैं उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि स्कूल की एक्सीडेंट होने के बाद में बच्चे ऐसी जगह बैठे थे जहां पर पूरा बिजली के तार निकल रहे थे, उसके नीचे बिठाया गया था छांव में। उसी के बाद में आसपास कोई जगह भी उनको मिल नहीं पा रही थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद में वहाँ पर कब्जा था, वो भी हटाया नहीं गया, वो भी स्कूल खाली नहीं हुआ। तो बच्चे ऐसी जगह बैठे थे और बच्चे परेशान थे। धूप में बैठने की वजह से बच्चों को काफी बीमार भी हुए बच्चे, बस बहुत बीमार भी हुए बच्चे, बहुत काफी समस्या का सामना करना पड़ा। बिल्कुल संजू जी, समझ सकते हैं जिस तरीके से भीषण गर्मी अभी जो पड़ रही है, 44 डिग्री के आसपास जो है वो पारा लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से बच्चे जो हैं पढ़ते हुए बाहर धूप में और गर्मी में नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं संजू जी, क्या गांव में कोई और स्कूल नहीं है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सके? मैम जैसे बताना चाहूंगा आपको, स्कूल है पर स्कूल जैसे रोड निकला है तो रोड के उस साइड है और ये पहले ही गांव से, तो बाहर उसकी गांव के भेज नहीं सकते हम, क्योंकि रोड निकल रहा है, वाहन ज्यादातर चलता रोड, तो इधर वाहन की समस्या रहती है, तो इसलिए उस साइड हम भेज नहीं सकते, वहाँ पर जगह है पर। जी, तो ये माना जाए कि गांव में एक ही भवन है छात्रों को पढ़ाने के लिए, जिसमें आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं? जी, चलिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं दुलाज के, हजारीलाल दांगी जी।
हजारी लाल जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। हजारी लाल जी, ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके गांव में जो समस्या है, जो भवन है विद्यालय का जहां पर बच्चे आकर पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, हाल ही में जो भवन जर्जर हुआ है जिस तरीके से, उसके बाद छात्रों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षिका भी लगातार परेशान है। क्या किसी ने आपसे इसको लेकर शिकायत नहीं की थी कि इसका कुछ कराया जाए भवन को लेकर? ये शिकायत की है पहले शिकायत करी है जी। 2016 में मैंने लेटर दे दिया था, उस लेटर भी रखे हमारे पास। हजारी लाल जी, आपने किसे शिकायत की है जर्जर भवन को लेकर? हाँ जी, किन्हें शिकायत की है हजारी लाल जी? हाँ हजारी लाल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क सही तरीके से नहीं बन पा रहा है और रुक करेंगे सीधे हमारे संवाददाता की ओर। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, किस तरीके से जो ये हालात है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं माध्यमिक शाला में, जर्जर भवन हो चुका है और गर्मी में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं भयावह हैं और इतनी गर्मी में लोग बाहर भी निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये बच्चे पढ़ाई करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जी, ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्या आ रही है और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियां लगातार बनी हुई है, लेकिन हमारे साथ पालक भी लगातार मौजूद है, संजू। चलिए, तो उनसे भी संपर्क टूट गया है। तो जिस तरीके से ये जो परेशानियां सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने हैं, जिस तरीके से शासकीय माध्यमिक शाला उसके हालात खराब हो रखे हैं और अगर इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर होता है तो आगे उनका भविष्य संवार पाना, ये जो जिस तरीके से अगर ऐसे पढ़ाया जाएगा छात्रों को तो उनका भविष्य भी नहीं बन पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये दौलाज गांव का मामला है, जो राजगढ़ के खिलचीपुर में एक छोटा सा गांव है, वहां का ये मामला है और यहाँ पर जो भवन है टूटा हुआ है। फिलहाल आपको ग्रामीणों की बाइट सुना देते, क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, वो सुना देते हैं। व्यवस्था नहीं यहाँ पर, मैंने सबको आवेदन दे दिया है, फिर भी मेरी व्यवस्था कोई नहीं कर रहे, ना गांव वाले ना BRC, कोई भी नहीं कर। स्कूल के बिल्डिंग में टाला था खाद का, उससे टकरा गया, नष्ट हो गए, जर्जर हो गए, उसकी गार्डरें लटक गई अंदर से और पूरी दीवार भी धराशायी हो गई। सब में अतिक्रमण है, किसी में खाद भरा और 1965 की है ये 2 बिल्डिंग है सर। एक बच्चे को, और इसको अब भी घबरा गई, 7:30 बजे के बच्चे आते हैं, मेरी प्राइमरी में ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी मैं बच्चों को संभालने के लिए नहीं आ रही हूँ। 7:30 से 9 तक यहाँ रहती हूँ, 9 के बाद प्राइमरी की ड्यूटी करती हूँ। प्राइमरी की 11 बजे से मैं यहाँ 1 बजे तक बैठती हूँ रोज। वहाँ भी क्षतिग्रस्त है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है। आकस्मिक रूप से ट्रक के माध्यम से डैमेज होने की सूचना प्राप्त हुई है और हम लोगों ने BO BRC को पहुंचा दिया, मौके पर ही है वो। और उसकी बच्चों की पहला तो हमारी प्राथमिकता उनको वैकल्पिक व्यवस्था करवा दें ताकि उनका शिक्षण जो है प्रभावित नहीं हो। और साथ ही जो अगर कब्जा है किसी का, उसे भी हम आज ही हटवाएंगे, जो भी बेहतर से बेहतर हो सके आज ही हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करके व्यवस्था करवाएंगे। चलिए, तो राजगढ़ के खिलचीपुर का ये छोटा सा गांव है, दौलाज गांव, जहां पर जो समस्या है इस ओर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा स्कूल है, शासकीय भवन है, जो टूट चुका है, जर्जर हो चुका है और वहीं एक हादसे का शिकार भी है ये भवन। लेकिन अगर बच्चों को भवन के अंदर बैठाकर पढ़ाया जाता है तो लगातार खतरा जो है बच्चों के सर पर मंडराता है और इसी के चलते वहां पर जो शिक्षिका हैं उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और इसके चलते उन्होंने
कक्षा को बाहर ही गर्मी में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि पढ़ाई करना जितना ज्यादा जरूरी है ये शिक्षिका को समझ में आ गया, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं उनकी समझ में ये अभी तक नहीं आया है, क्योंकि लगातार शिकायत के बाद भी कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और तपती गर्मी में जिस तरीके से बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भरी गर्मी में किस तरीके से ये छोटे बच्चे बाहर बैठकर पढ़ाई कर पा रहे होंगे। और अगर बात करें कुछ मूलभूत सुविधाओं की जो एक स्कूल में होनी चाहिए, पीने के पानी की समस्या भी है जो गर्मी के मौसम में इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और जो भवन के जो दूसरे कक्ष है वहां पर जो है लगातार किसी के द्वारा वहां पर जो है उसको, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्कूल भवन की हालत जर्जर हो चुकी है और शिक्षिका खुद धूप में बैठकर अब बच्चों को पढ़ा रही हैं। और जिस पेड़ की छांव में ये शिक्षिका पढ़ा रही हैं और लगातार उस पर भी खतरा यहां पर लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कभी भी जो पास में एक बिजली का खंभा लगा हुआ है वो भी गिर सकता है। तो बच्चों की जान के साथ खुलेआम यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है जो किसी की नजर में नहीं आ रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। लगातार परेशान होते बच्चे और शिक्षिका, लेकिन इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। और बार बार शिकायत करने के बाद भी जो शिकायत है उसका निराकरण यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि शिक्षिका आशा शर्मा ने बीओ और डीओ को सूचना भी दी थी, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाएं कैसे। और इसी मजबूरी के चलते शिक्षिका खुद धूप में बैठकर बच्चों को पढ़ाने के लिए अब मजबूर है। और जिस पेड़ की छांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके पास एक बिजली का खंभा भी टूटा हुआ है जो कभी भी गिर सकता है। और ऐसे में पालक भी लगातार परेशान होते हैं। हालांकि जिस तरीके से वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन लगातार वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध है। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ परेशानियां हैं जिस तरीके से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं? हालांकि भवन जर्जर हो चुका है और अब इस स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है, और शिक्षिका जो है लगातार बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। शिक्षिका अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी कर रही है, लेकिन अधिकारी जो है वो बेसुध है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिलचीपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर ये दोलाज गांव है और ये प्राथमिक विद्यालय है। जब पत्रकारों की टीम वहां पहुंची तो हमने देखा कि वहां सुबह स्कूल लग रहा था। चूंकि स्कूल का टाइम मॉर्निंग का कर दिया गया है कलेक्टर द्वारा, क्योंकि तेज गर्मी है, 44 डिग्री के पार पारा जा रहा है। और उस समय हमने देखा कि शिक्षिका व बच्चों को बाहर एक पेड़ के नीचे पढ़ा रही थी कुर्सियां लगाकर। जब हमने कारण पूछा और शिक्षिका ने बताया कि स्कूल भवन, चूंकि यहाँ कुछ दिनों पूर्व एक हादसा हुआ था, खाद से भरा हुआ ट्रक इस स्कूल भवन से टकरा गया था, इस कारण से स्कूल भवन की दीवारें जर्जर हो गई है और सरिये भी अंदर से लटक गए हैं। और शिक्षिका ने बताया कि अनेक बार उन्होंने उच्च अधिकारियों को, अपने बीओ को और उनको जानकारी दी है, परंतु किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ओम प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय दोलाज की प्रभारी आशा शर्मा जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। आशा जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। आशा जी, जिस तरीके से स्कूल का जो भवन है वो जर्जर हो चुका है और अब कभी भी वो भवन गिर सकता है, और इसके चलते बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई अभी तक? नहीं, मेरे तो बच्चों की व्यवस्था भी कर दी गई ना मेरे स्टाफ वालों ने। क्या व्यवस्था की गई है? हाल था वो सामने वाला जो सरपंच से कह के खुलवा दिया, उसकी सफाई करवा दी। लेकिन आशा जी, बच्चों के जो पालक हैं, जो माता पिता हैं, वो अभी भी शिकायत कर रहे हैं। उनका अभी भी कहना है कि बच्चे लगातार जिस तरीके से वहां पर बाहर बैठकर उनको पढ़ाया जा रहा था, जो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं, वो काफी ज्यादा भयावह है। एक ही दिन बैठे, दूसरे दिन ही तो बच्चों की व्यवस्था हो गई। कौन पालक ऐसा है जो कर रहा है? हम तो सब हाल में बैठे हैं, स्कूल का हाल है हमारा एक और। तस्वीरें भी हालांकि सामने आ रही हैं और लगातार इस तरीके की शिकायतें जो मिल रही है उनको देखते हुए जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, हालांकि भवन वहां पर जो जर्जर हो चुका है, भरी गर्मी में अगर एक भी दिन छात्र को वहां पर बिठाया जाता है
44 डिग्री तापमान के साथ, आप जानते होंगे 44 डिग्री तापमान के साथ अगर बाहर आप थोड़ी देर भी अगर रहते हैं, लू लगने की संभावना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। क्या इसका ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं मैम, गांव वालों ने, सरपंच ने, मेरे बीओ ने, बीआरसी ने एयर कंडीशन हाल की व्यवस्था कर दी। मेरा स्कूल का ही रूम है, उसको ठीक कर दिया। ये व्यवस्था कब की गई है आप मुझे बताइए? क्षतिग्रस्त रूम तो अलग है वो तो। अच्छा, और व्यवस्था कब की गई है? क्या उन्होंने मेरे लिए ये व्यवस्था कब की गई है आप मुझे बताइए? संडे को वो गिरा था, संडे को ट्राला टकराया था उससे, तो सोमवार तो अधिकारियों को मालूम पड़े और मंगलवार ही मेरी व्यवस्था हो गई। अच्छा, ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रभारी हैं आशा शर्मा, उनका कहना है कि व्यवस्था मंगलवार के दिन ये करवा दी गई थी, बच्चों को सिर्फ एक ही दिन बैठकर बाहर पढ़ाई करनी पड़ी है। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जब बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा था, वो मीडिया से मामला प्रकाश में आया। उसके बाद अधिकारी हरकत में आए और बीओ वहाँ मौके पे पहुंचे। उन्होंने एक हाल को खाली करवाकर वह कक्षाएं करवाई है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने जो भवन है और भी जिसमें खाद भरा हुआ है उसका अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए थे, परंतु उसका कोई पालन नहीं हुआ। आज भी एक और पुराना स्कूल भवन है, उसमें आधे में खाद भरी हुई है, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें भी आधी बिल्डिंग में खाद भरा हुआ है। ये स्थिति है। जिले के अधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी स्थानीय बीओ ने और स्थानीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानना चाहूंगी, क्या अभी भी जो कक्षाएं जो है उनमें अभी भी खाद भरा हुआ है? जी, पुराना जो स्कूल बिल्डिंग है बच्चों के लिए कितनी कक्षाओं का प्रबंध किया गया है? जिस तरीके से प्रभारी आशा जी का कहना है कि हमने एक जो कक्षा थी उसको खुलवाकर सफाई करवाकर वहां पर व्यवस्था कर दी है बच्चों की। एक बीओ उस समय पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे एक हाल की व्यवस्था करवाई है और उसमें अब कक्षाएं लगाई जा रही है। अच्छा आशा जी, जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो स्कूल भवन है उसमें अभी भी किसी और का कब्जा है? खाद भरी हुई रखी है जो इस्तेमाल के लायक नहीं है? ये तो 1965 के भवन है, उनका तो मेरे को कुछ पता नहीं है, उसमें तो मैंने शुरू से ताला लगा देखा है। हाँ, और जो हमारे नए भवन है वो तो खुले हैं। नहीं, ये भवन तो स्कूल के भवन में ही आते हैं जो बंद पड़े हुए हैं। हाँ, ये पहला के 1965 के, उनमें जरूर कोई ऐसा कोई सामान वगैरह भरा है। हॉस्पिटल भी आसपास उनमें भी हो रहा है। आशा जी, ये बताइए, जो भवन जर्जर हुआ है, जो भवन हादसे का शिकार हुआ है, ये कौन सा, ये नया भवन है या पुराना भवन? ये तो नया ही था मैम, नया भवन था और इसके बावजूद इसकी हालत इतनी ज्यादा अब जर्जर हो गई है। लेकिन आपके शाला की बात करूं मैं तो कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं? कितनी कक्षाओं में कक्षाएं लगाई जा रही हैं? 1 से 5 तक बच्चे मेरे पास, 33 बच्चे कुल मिला के। कुल 35 बच्चे हैं। और एक कक्षा में कितने बच्चे आते हैं? 37 बच्चों में से 30 तो आ ही जाते हैं, 30। तो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही कक्षा में, जितने आपके पास बच्चे हैं वो सभी बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आशा जी, बात यह है कि 1 से 5वीं तक के बच्चे और सभी बच्चे अलग अलग कक्षा के होंगे, तो एक ही साथ एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना कितना संभव हो पाता है? अब ये मैं क्या करूं, ये तो आगे वालों की व्यवस्था है। आपने शिकायत नहीं की आशा जी? मेरी शिकायत से कुछ होता है क्या? आपने की है शिकायत? की नहीं? नहीं, मैं तो ये बहुत दिन से हूँ मैम, मैंने तो कुछ नहीं, एक ही रूम में बैठते हैं, सब आते ही हैं अधिकारी लोग, देख के जाते ही हैं। लेकिन आशा जी, जो कर्तव्य हमारा बनता है, जो समस्याएं हमें होती हैं, उसकी जानकारी या उसकी शिकायत अधिकारियों से करने का अधिकार है हमें। आपको कोई अगर समस्या हो रही तो क्या आप अपनी समस्याओं को कहेंगे नहीं? अधिकारी स्वयं आकर निरीक्षण कर जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं तो अधिकारी उस पर एक्शन किस तरह लेंगे? हम हर साल डाटा आता है हमारा, उसमें देते हैं कि हमारे पास एक ही भवन है, लिखित में देते हैं, एक क्षतिग्रस्त है, ऐसा देते हैं लिख के आगे हर साल। आशा जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि
अगर कोई अधिकारी मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचा है उस समय, क्या हम अपने हालातों से रूबरू नहीं करवाएं अधिकारी को? करवा दिया ना मैम, सबको करवाए, जो आते हैं जो कहते ही है कि बच्चों को एक जगह क्यों बिठा रहा है, हमने कह दी व्यवस्था नहीं है सर इसलिए एक जगह बिठा रहे। तो इस पे अधिकारियों का क्या रुख नजर आया आपको? क्या आया, हाँ करेंगे व्यवस्था और क्या। पालकों ने आपसे शिकायत नहीं की आशा जी कि हमारे बच्चों को इस तरीके से आप बाहर बैठकर पढ़ा रहे हैं, या भवन जर्जर हो चुका है, या पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इस प्रकार की पालकों ने कोई शिकायत नहीं की आपको? मैम दोलाज के जो पालक है ना वो ऐसे है भी नहीं और करते भी नहीं। मेरे को 25 साल हो गए अनुभव हुए ना, शिकायत करते हैं। उनने मेरे टेंट हाउस की व्यवस्था कर दी थी, तो वहाँ पे कुर्सियां वगैरह और टेंट लगवा दिया था एक आध दिन के लिए, इससे हमारी व्यवस्था हो गई। अच्छा आशा जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता की ओर रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रभारी, चलिए हमारे साथ खिलचीपुर एसडीएम पल्लवी वेद जुड़ गई हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। पल्लवी जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पल्लवी जी, चलिए संपर्क हमारा टूट गया है, सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रभारी का कहना है कि हमने सारी व्यवस्थाएं करा दी हैं और एक ही दिन से बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ाया गया, और शिकायत की अगर बात की जाए तो अधिकारी लगातार निरीक्षण करने आते हैं, उन्हें हम लिखित में पहले भी शिकायत दे चुके हैं। अब ये जिस तरीके से यहाँ पर प्रभारी जी का कहना है, क्या लगता है आपको, कितना सही है ये? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभारी जी ने अनेक बार अपने विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, और जब ये मामला प्रकाश में आया तो PO वगैरह पहुंचे, इन्होंने एक हाल की व्यवस्था कराई है अभी फिलहाल बच्चों के लिए। और चूंकि सरकारी तंत्र है, शिकायतें चलती रहती है पर सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों को लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार मामला जानने के बाद अधिकारी फोन जो है वो डिस्कनेक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो क्या अधिकारी आपसे उस मामले को लेकर बातचीत करते हैं? ओम प्रकाश जी, बातचीत तो कर लेते हैं पर उसका हल नहीं निकलता है ना। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और जो भविष्य है वो खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।